विदेश मंत्री जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी को दिया सख्त संदेश। एलएसी पर यथास्थिति बदलने की एक तरफा कोशिश बर्दाश्त नहीं। एलएसी पर भारी संख्या में चीनी सैनिकों की तैनाती पर उठाए सवाल। एलएसी पर जारी तनातनी के बीच मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात हुई। बैठक के दौरान सीमा पर तनाव खत्म करने को लेकर 5 सूत्रीय सहमति बनी। सैनिकों को हटाने में लाएंगे तेजी। वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ तूफान। राजनाथ बोले, राफेल का शामिल होना पूरी दुनिया को कड़ा संदेश, खासकर उनके लिए जो हमारे हक पर नजर डाल रहे। आज तय होगा रिया और शोविक की किस्मत का फैसला। जमानत याचिका पर आज सुनाया जाएगा फैसला। मुंबई की विशेष अदालत ने सुरक्षित रखा है फैसला। तोड़फोड़ के बाद पहली बार अपने दफ्तर पहुंची कंगना रनौत। पूरे दफ्तर का लिया जायजा। बर्बादी का मंजर देख ट्विटर पर लिखा, हर हर महादेव। हाईकोर्ट ने 22 सितंबर तक जारी तोड़फोड़ पर सुनवाई। एक्ट्रेस कंगना रनौत की मां आशा रनौत ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी से जुड़ने के बाद आशा रनौत ने कहा, कंगना के साथ जो हुआ उसके बाद बीजेपी में आना ही पड़ा। आशा ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। बीएमसी की ओर से एक्ट्रेस कंगना रनौत का दफ्तर तोड़े जाने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत बैकफुट पर। कहा, शिवसेना के लिए अब कंगना का एपिसोड खत्म। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रुकने से डब्ल्यूएचओ चिंतित नहीं। चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या विश्वनाथन ने कहा, रिसर्च में आते रहते हैं उतार चढ़ाव। एक शख्स के बीमार पड़ने के बाद ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रोका गया। मॉनसून सत्र के मद्देनजर लोकसभा में आज किए जाएंगे कोरोना के आरटी-पीसीआर टेस्ट। सभी कर्मचारियों अधिकारियों का भी कराया जाएगा कोरोना टेस्ट। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा सत्र। महाराष्ट्र में एक बार फिर दिन की शुरुआत भूकंप के झटके से हुई। मुंबई में भी आज तड़के भूकंप के झटके लगे। रांची हाईकोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। चारा घोटाला में सजा काट रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के बिहार दौरे पर। जेपी नड्डा के पहुंचने से पहले ही भाजपा के कई बड़े नेता पटना में मौजूद। 12 सितंबर को जेपी नड्डा सुबह 9 बजे मां पाटन देवी के करेंगे दर्शन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष के अगवानी में जुटेंगे भाजपा के दिग्गज नेता। बिहार चुनाव को लेकर पटना से होगा शंखनाद। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार देर रात भारतीय पुलिस सेवा के 13 अफसरों का किया तबादला। 13 आईपीएस में से 8 जिलों के एसपी भी हैं शामिल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार। 7 लाख कैश और हथियार भी बरामद। जम्मू कश्मीर के बडगाम में बरामद किए गए मारे गए आतंकियों के शव। 4 दिन पहले हुआ था एनकाउंटर। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार होंगे आरजेडी के मनोज झा। आज नामांकन दाखिल करेंगे मनोज झा। 14 सितंबर को होना है राज्यसभा उपसभापति का चुनाव। जेडीयू के हरिवंश फिर हैं एनडीए उम्मीदवार। दिल्ली में आज से कुछ घंटे और बढ़ जाएगी मेट्रो की सेवा। अब सुबह शाम 6 घंटे दौड़ेगी मेट्रो। मेजेंटा और ग्रे लाइन पर भी बहाल हुई मेट्रो सेवा। गाइडलाइंस के साथ परिचालन शुरू। दिल्ली में 12 सितंबर से खुलेगा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। दिल्ली मेट्रो में यात्री स्मार्ट कार्ड या कैशलेस तरीके से ही भुगतान कर पाएंगे। 12 सितंबर से पूरे टाइम मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। सीएम गहलोत ने #स्पीकअप फॉर जॉब्स अभियान का किया आगाज। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, रोजगार दिलाने में नाकाम रही मोदी सरकार। फीडबैक बैठक के बाद बोले प्रदेश प्रभारी अजय माकन, 2 अक्टूबर को जन घोषणा पत्र की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड करेंगे पेश। प्रभारी मंत्री जिलों में जाकर सुनेंगे जन के मन की बात। प्रदेश के 3 हिस्सों से सामने आई दरिंदगी की तस्वीर। सीकर में 17 साल की नाबालिग से रेप तो बाड़मेर में पुजारी की पत्नी से गैंग रेप। वहीं जोधपुर में देवर ने भाभी का किया देह शोषण। जयपुर के फागी में एसीबी का एक्शन। 7,000 की रिश्वत लेते मंडावरी पटवारी ट्रैप। 10,000 की पहले ले चुका था रिश्वत। तो वहीं एमडीएस यूनिवर्सिटी घूसकांड मामले में कुलपति सहित 3 आरोपियों को किया गया कोर्ट में पेश। राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों को मिला पदोन्नति का तोहफा। डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुई डीपीसी बैठक। डीजीपी समेत कई आला अधिकारी रहे मौजूद। लिए गए बड़े फैसले। नशे के खिलाफ श्रीगंगानगर में बड़ी कार्रवाई। नशे की 1,05,000 टैबलेट्स जब्त। ट्रक चालक को भी किया गया गिरफ्तार। टैबलेट्स की कीमत बाजार में 8 लाख रुपए बताई जा रही है।